नमस्कार मैं दी, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अगली खबर भी सूरत से है, जहां लगातार हो रही हत्या से शहर में सनसनी फैल गई। दरअसल अरुण पाटिल नाम व्यक्ति की दर्दनाक हत्या कर दी गई। जिस दिन तिरंगा यात्रा होनी थी उसी दिन हत्या को अंजाम दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर सूरत से आ रही है, जहां पर सूरत शहर के लिंबायत पुलिस थाने की हद में कल शाम को एक दर्दनाक हत्या को दो शख्स मिलकर अंजाम देते हैं। हत्या के बाद जो है पूरे इलाके में सनसनी मच जाती है। एक तरफ सूरत शहर के डुमस रोड वाइट जंक्शन पर तिरंगा यात्रा के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। उसी दिन शाम को लिंबायत पुलिस स्टेशन की हद में दो मित्र जो है मिलकर एक झगड़े का जड़ बना हत्या का कारण। उस हत्या के पीछे की वारदात क्या थी, ये जानने के लिए पुलिस उस दिशा में इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही लिंबायत इलाके में एक अग्रवाल नाम के शख्स की दर्दनाक खुलेआम हत्या कर दी गई। अभी कुछ दिन बीते ही नहीं कि एक और हत्या का अंजाम जो है दो शख्सों ने मिलकर दिया है। दरअसल अरुण पाटिल नाम का शख्स था और अपने मित्र के साथ वो वहीं पर बैठा था। उसी इलाके में उसके दो मित्र मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। दरअसल एक झगड़े का जड़ जो है कहीं न कहीं उसके मित्र को भारी पड़ गया। अरुण पाटिल जो है उसकी हत्या करने के बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, फौरन जो है लोकल पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सूरत के सिविल मेयर अस्पताल भेज देती है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर लिंबायत में इतने अधिक हत्या का कारण क्या बन सकता है? क्यों लिंबायत में ही खुलेआम दर्दनाक हत्याएं हो रही हैं? लेकिन पुलिस बेखौफ होकर जो है ऐसी हत्या करने वाले जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कोई मुहिम नहीं छेड़ा। दरअसल ड्राइव भी करती है और कई ऐसे अपराधियों को पासा में भी भेजती है। उसके बावजूद भी खुलेआम लिंबायत पुलिस स्टेशन के थानेदार के राज में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। फिर भी पुलिस आराम से नींद जो है वो सोती है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये हत्या के पीछे की पूरी कहानी और वारदात की पूरी जो है ये कहानी क्या है, समझाएंगे आपको। क्योंकि लिंबायत एक ऐसा एरिया है जहां पर क्राइम का पूरा क्राफ्ट जो है वो बन चुका है। वहां गुंडाओं में किसी भी खाकी का डर खौफ पूरी तरह से मर चुका है। इसीलिए वहां पर बेखौफ होकर ये गुंडा तत्व जो है आम नागरिकों पर चाकू से लेकर तलवार से लेकर कई बड़े हथियारों से हमला करते हुए दिखाई देते हैं। रात हो या दिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही पुलिस का डर है, ना ही खाफी का कोई खौफ है इनको। इसीलिए लिंबायत पुलिस स्टेशन की हद में दिन प्रतिदिन जो है हत्या की वारदात जो है सामने आ रही है। आम जनता जो है वहां पर डर का माहौल में जी रही है। चाहे फेस्टिवल हो या फिर अन्य कोई भी त्योहार है, उसमें डर जो है उनके अंदर बना रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि लिंबायत में कभी भी किसी की हत्या कर दी जा रही है। पुलिस उन अपराधियों तक अभी पहुंची नहीं है। कब तक उन अपराधी और हत्यारों को गिरफ्तार करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल उस खाकी पर खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी पुलिस की टीम होने के बावजूद भी खुलेआम जो है लिंबायत में हत्या की वारदात जो है गुंडा तत्व और अपराधी दे रहे हैं। आपको सावधान रहना है और ऐसे ही अपराधियों को आइडेंटिफाई करके पुलिस को आप सूचना दे सकते हैं, क्योंकि सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत की अगुवाई में क्राइम को अंजाम देने वाले उन तमाम अपराधियों को पासा से लेकर कई तड़ीपार भी कर चुके हैं। उन अपराधियों को आपको भी उनके चेहरे नाकाम करना है। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। जी सर। लिंबायत पुलिस स्टेशन विस्तार में आज शाम के टाइम एक हत्या का बनाव बना है। इस घटना में विक्टिम है, उसका नाम अरुण पाटिल है और जो दो आरोपी है उसमें से एक का नाम देवीदास उर्फे डेविड सुखदेव पाटिल है और दूसरे का नाम सनी हलवाई है। ये दोनों ने मिलकर जो विक्टिम है उसको जो शार्प वेपन होता है उससे हत्या उसकी निपजाई है। पुलिस में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है
और आगे की कार्यवाही जारी है। अभी जो विक्टिम है उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवा कर आगे की कार्यवाही की जाएगी और जो आरोपी है दोनों देवीदास और सनी उनको हस्तगत करने की अभी कार्यवाही जारी है। सर मरने वाले का क्या नाम था और किस बाबत का झगड़ा हुआ था? जो विक्टिम है उसका नाम अरुण पाटिल है और उसका ये दोनों उसके दोस्त थे, उसके परिचय में थे, तीनों साथ में ही बैठे थे। कोई न कोई रीज़न से उनके बीच में झगड़ा हुआ था और इस झगड़े में हकीकत क्या थी उसकी अभी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसके साथ साथ पहले का कोई झगड़ा था कि नहीं उसकी भी जानकारी अभी इकट्ठा कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमें एविडेंस मिलेंगे उसके ऊपर से आगे की जो भी कार्यवाही जरूरी है वो हम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर सूरत से आ रही है, जहां पर सूरत शहर के लिम्बायत